बाबा आप ये भी बताए हैं कि जो अनुभव के लिए पॉइंटेड होना है वो संपृक्तता ही बिंदु है। हाँ, वो तो अभी तक तो उसका जिक्र ही नहीं था। हाँ, अनुभव सबको होता ही नहीं। उसके लिए श्रोत्रीय ब्राह्मण कुल में पैदा होना है नंबर 1 जी। उसके बाद श्रोत्रियता में पारंगत होना है नंबर 2। हाँ, श्रोत्रियता के भाग को समझना एक बहुत आवश्यक है। श्रोत्रियता के आधार पर कर्म करना, कर्म करने पर आप्त पुरुष होना, ऐसा बात है। आप्त पुरुष के बारे में यही कहा, वो सब हम पढ़ चुके हैं जी। तुम ही बोलो, तुम कान से ज्यादा बोलो। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो संपृक्तता ही पॉइंटेड होने का बिंदु है ना, या एक बार इंडिकेट बता। बाबा जी, अशोक ये बात कह रहे थे कि जो पॉइंटेड होने की जो बात है, तो पॉइंटेड होने का बिंदु आपने कहा है संपृक्तता को समझ में आना ही पॉइंटेड होने वाला बिंदु है। ये ठीक समझे ना? वही बात। हाँ। मैंने सत्ता में निर्विकार हो करके रहता है और सारे प्रकृति जड़ चैतन्य प्रकृति जी संपृक्तता के आधार पर कार्य करता है। ये समझ में आता, ये अनुभव होता है। पहले अपने को कहा है भक्तिवाद में जी बाबा, तो विष्णु का अनुभव होगा, विष्णु का सालोक, विष्णु जिस लोक में रहते हैं उस लोक में मिल देगा सुख। ठीक है, उनके सभा में पहुंचने पर और सुख मिलेगा, सन्निधि में और सुख मिलेगा, तद्रूप में और सुख मिलेगा, विष्णु के स्वरूप में हो जाएंगे। ऐसा बात है, अस्तित्वहीन मोक्ष। जी बाबा। अब यहाँ आपने कहा समझदार का सानिध्य मिलेगा, समझदार का लोक मिलेगा। समझदार का सानिध्य में हम समझदार हो सकते हैं। कितना अंतर, कितना अंतर है पता? बहुत अंतर है बाबा, जमीन आसमान का। भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में आदर्शवाद ने वैदिक विचार के अनुसार जितना काम किया है वो उतना कोई नहीं कर सकता। पहाड़ जैसा किया है। आजीवन मैक्स मिलर रहा, आजीवन रह करके वो जो है अंत में क्या लिखा जानता है, इंडियन फिलॉसफी इज एट अंडर डिस्प्यूट। ये लिखा, अंत में लिखा, आप देख। वो भी एक भाग था हमारा पर याद के लिए। वो उससे हम राजी नहीं हो पाते थे, तो अभी कैसे कर दे, आदर्शवाद को ही अलग कर दिया। आदर्शवाद का नाम ही नहीं है कहीं? नहीं बाबा, ठीक बात। क्या कहे बाबा, आपने कहा सत्ता निर्विकार है निर्विकार जिस ढंग से हो गए ना, पारदर्शी पारगामी होने के आधार पर, पारगामी होने के आधार पर भिगा हुआ हो जगह प्रकृति। ठीक है ना? अब सत्ता निर्विकार रह गए हैं। पारगामी होने से कहाँ को स्वीकार होता है? मतलब इस निर्विकार का अर्थ यहाँ पे दबाव रहित और तरंग, जैसा हम अभी कह रहे हैं। हम तो एक अस्तित्व में एक पार्क तो है, एक अणु से भी छोटे हैं। जी बाबा, परमाणु स्वरूप है। तो देखिए, हम जो कह रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति समझदार हो सकता है। इसमें झगड़ा कहाँ है? कौन समझदार होना नहीं चाहता है? समझदार माना ही रहता है।
सही बात है। सर्वाधिक लोग। और उसमें जो है ना कोई कोई समझदार नहीं मानता होगा, सर्वाधिक लोग तो समझदार माना ही है। ठीक। किसी आयु के बाद। तो बाबा सत्ता निर्विकार है और सत्ता में जो संपृक्त प्रकृति है उसमें विकार। उसमें विकार। तो ये जो विकार का विकार क्या है? केवल मानव में और कहीं विकार नहीं है। विकार मतलब दोष। दोष क्या है? मानव चेतना को छोड़ करके जीव चेतना में जिया, यही दोष है। यही दोष है। इसको ट्रेस करना कितना बढ़िया काम। ठीक बात बाबा। सामान्य रूप है इसमें आप अपना वो प्रभावित मानव का स्वतः मानव चेतना, मानव जो है ना जीव चेतना को लेकर के चल दिए। और आदर्शवाद भी मानव को जीव ही कहा, जीव ही कहा, और भौतिकवाद तो कहता है। ठीक। तो बाबा जी क्या ऐसा है कि सत्ता का प्रभाव सर्वत्र बना हुआ है? बना हुआ रहता है, सत्ता विकृत नहीं होता। सत्ता विकृत नहीं। जैसा आपका प्रभाव कितने दूर तक जाता है, आप उससे थोड़े ही विकृत हो जाते हैं। आपका प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रत्येक वस्तु का अपना प्रभाव है ही। अच्छा। तभी तो दूरी बना रहता है एक दूसरे के बीच में। प्रभाव नहीं तो दूरी कहाँ से बनेंगे? ये प्रभाव जो है वो किस वस्तु एक दूसरे के बीच की गैप ही प्रभाव का महिमा है। इकाई का प्रभाव क्षेत्र जो है वो इकाई से अधिक होता है। इकाई से अधिक होता है। क्या उसका प्रमाण? दूरी बना रहता, एक दूसरे के बीच में दूरी बना रहता। एक परमाणु अंश दूसरा परमाणु अंश के बीच में दूरी बना रहता है, इसलिए एक दूसरे को पहचानता है, काम करते हैं। एक धरती दूसरे धरती को पहचानता है, इसीलिए दूरी रहता है, उसके पर काम करते हैं। ऐसा लिखा है। ये सही है कि वो सही है, वो इसको खींचता है, वो उसको खींचता है, दोनों झगड़ा करते रहते हैं। जाओ झगड़ा करते रहे। यही ना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जी बाबा, जी बाबा, मूल में वही है। तो अब बता, आइंस्टीन हो उनका पिताजी हो, ये प्रभाव होना दूरी में कैसे? ये सब यहूदी हैं। जी बाबा। ये सब आचार्य सब यहूदी हैं। भौतिकवाद का महान आचार्य सब यहूदी। जी बाबा। और बाबा भौतिकवाद की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं भौतिकवादी, धन इकट्ठा करना, सुविधा संग्रह। भौतिकवाद में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई सुविधा संग्रह, उसके भी यहूदी ही सबसे बड़े वो हैं, कब्जा किए हुए। तो सुविधा संग्रह के बाप है। जी बाबा। अभी जो है ना, जो मुख्य मुद्दा यह आ रहा है, अमेरिका को बचाने के लिए यहूदियों का संपत्ति को डुबाया जाए। वही इसको बैंकों को डुबाने का काम यही है। जी बाबा। उसके बाद खाड़ी देश के लोगों का पैसा जिसमें जमा है उस बैंक को डुबाया जाए। दो काम शुरू किया, अभी भी चल रहा है। जी। उसमें जो है ना एक अध्ययन के रूप में जो अमेरिकन है, अमेरिका के लोगों को संरक्षित करने के लिए किसको डुबाना है, किसको उभारना है, वो तो सोचते रहते हैं। सही बात है बाबा। ठीक है।
ये आया अभी कनाडा में, ओबामा। हाँ आया तो वो कहा कि अमेरिकन को अपना से कुछ काम करना चाहिए, काम नहीं करना ठीक नहीं है, ऐसा कहा। वो उससे उनका फेम कम हो गया, उनका वही कम हो गया। इतने से तो बात बना है। हम उधर हेडलाइन पढ़ता हूँ, इतने के लिए पढ़ता हूँ जी अध्ययन। हमारा हेडलाइन से ही मतलब उसी का तो स्पष्टीकरण है, बाकी हम बिंदु वाले हैं। ठीक है, बढ़िया बाबा। पहले बार ये वो ओबामा जो है ना, वो स्पेस से मिसाइल संप्रेषित किया, इनके हाथ में रहता है वो पूरा स्पेस प्लेटफॉर्म। वो जो इनका वो जो कबीला के लोगों के बीच में एक ये वो होता था ना अफगानिस्तान में। हाँ, ओसामा। हाँ, वो ओसामा बिन लादेन को लादेन का जो नेतृत्व में हाँ, जो होता रहा जी बाबा, उस समय में इन्होंने अपना प्रक्षेपणास्त्र छोड़ करके 26 आदमी को मार डाला जी। वहां एक आदमी भी नहीं बचा। अब भारत का सब पेपर में सभी मर गए लिखा, पाकिस्तान ने कहा 4 आदमी मरे। उसके बाद मालूम हुआ कि सभी मरे। एक ये भाग जो इसके पहले जो था ना, क्या नाम प्रेसिडेंट अमेरिका में, बुश। क्या बुश मेजर बुश जब था उस समय में वहाँ का जो खुफिया विभाग है उसको ये बताया तो पाकिस्तान के जो व्यवस्था में दांत थोड़े बिना कब अमेरिका का कल्याण नहीं। हम हेडलाइन में पढ़ा मेजर बुश, जॉर्ज बुश 20 वर्ष हो गए। नहीं बाबा, अभी 20 वर्ष हो रहा है। ये यदि 5 वर्ष व्यतीत करता है तब 20 वर्ष हो जाता है। 20 वर्ष पहले की बात है। सीनियर बुश की बात करें। मेजर बुश जब आया था, पहले बार आया, चले गए। ये दो बार रहा। मेजर बुश, ठीक है ना। उसके बाद ओबामा आया है जी बाबा। 5 वर्ष, 20 वर्ष होता है कि नहीं? होता है बाबा। हाँ, वो मेजर शब्द से थोड़ा सा भटक गए। मेजर का मतलब है सीनियर ना, दो हुए ना भाई। बुश का लड़का भाई प्रेसिडेंट हुआ था। जी, समझ गए। मेजर वो है कि जो पहले हुआ था। जी, समझ गए बाबा, शब्द की बात। ठीक, तब की बात है। तब पाकिस्तान का है जी बाबा, अमेरिका का है। अमेरिका का खुफिया विभाग का है जी बाबा, पेपर में था जी। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद बुश ने जो है ना जितना पैसा देता था पाकिस्तान को, उसको डबल कर दिया। उसके डबल कर दिया भी वो ओबामा। पाकिस्तान को पैसा देते हैं और जूता मारते हैं अलग से। ठीक बात, ये है पॉलिसी, ये है। अब बाबा जो पैसा देते हैं पाकिस्तान में मौलाना लादेन, हाँ जी बाबा, जी बाबा, स्वीकार लिया। अंततोगत लादेन मरना स्वीकार तो लिया। अभी दूसरा किसी को उसके स्थान पर बना रहे। बाबा जी, मध्यस्थ क्रिया जो है वो
हर एक परमाणु में मध्यांश में जो रहता है मध्यस्थ क्रिया करता है। ठीक। हर एक परमाणु में। जी बाबा। जड़ परमाणु में भी, चैतन्य परमाणु में भी। जी। तो मध्यस्थ का एक वातावरण भी होता है। मध्यस्थ का मतलब है समय से बाद प्रभावित नहीं रहना। हाँ, पर क्या मध्यस्थ वो लिखा है। हाँ, मध्यस्थ जो है वो सम विषम से प्रभावित नहीं होता है। वही तो सम विषम दो कंडीशन है संसार में जी। सम क्या चीज है, विषम क्या चीज है? विकास क्रम हाँ सम है। हाँ विकास सम है। हाँ जागृति क्रम सम है। जागृति सम है। हाँ। जागृति कहता है दावेदार है केवल आदमी। ठीक। धरती पर और कोई नहीं है। ठीक बात। अनंत धरती में कोई नहीं है। और संसार में विषम क्रिया क्या है? रास। विषम क्रिया वही उसके विपरीत है। हमारा अधिकार से भिन्न काम करना। रास को बोलेंगे विषम। जैसा जीव संसार वनस्पति संसार का काम करे तब क्या होगा? विषम हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको कौन घटित करता है? आदमी घटित करता है कि दूसरा कोई घटित करता है? आदमी बाबा। आदमी। जैसा शाकाहार हम करते हैं उसको उसके बदले जीवों का आहार करने वाला प्रक्रिया को आदमी करता है कि दूसरा कोई करता है? आदमी करता है। अब जीवों में कुछ जीवों को खाते हैं। उसी का नियंत्रण होने के लिए मनुष्य को बनाया। मनुष्य वो सब छोड़ दिया है, अभी बाघ को तैयार कर रहा है। अभी 2 जानवरों को मार डाला, कभी 2 आदमी को मार डाला, ये भी पढ़ा हमें। तो क्या कुछ अच्छी बात बता। ठीक बात कर। जो व्यवस्था के अपोजिट उसका आगे बढ़ा। तो सम जो है, जो कुछ भी व्यवस्था सहज है वो सम है। सम है। तो विषम जो है वो व्यवस्था के विपरीत। तो जो भौतिक रासायनिक संसार में जो विघटन क्रिया है वो सबका सब व्यवस्था में है। वो सम में ही आता है। सब में आता है। वही तो केवल आदमी ही बदमाश है। आदमी जात ही बदमाश है। तो विषम आदमी जात को छोड़ करके अपराध करने वाला एक भी नहीं है। तो विषम से आपका इसको ये मौलिक बात, बहुत बड़ी बात, ये समझो इसको। जी। मनुष्य को छोड़ करके अपराध करने वाला संसार में कोई नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है। नहीं सर, मच्छर अपने मैदान में रहना है, उसके जगह में मनुष्य के ऊपर आक्रमण करता है, इसके तो मानव को उसका परिहार करता है। यहाँ से शुरुआत हुआ 66 प्रक्रिया। जो हमारे साथ अपराध करता है उसके साथ हम अपराध करेंगे। यहाँ से अपराध बढ़ा। ठीक, समझ में आता है? जी बाबा। नहीं आता? बहुत सुंदर है बाबा, बहुत बढ़िया। मच्छर से शुरू किया। सीखो सीताराम। सीताराम से सीखेगा मच्छर से। जी बाबा। क्या करो? तो केवल व्यवस्थित होना ही मनुष्य के लिए एक केवल व्यवस्था में जीना केवल मनुष्य को है, और किसी को सब कुछ बाकी में नियंत्रित करना है। हाँ। जैसा जंगल अधिक हो गया, हाँ। उसको नियंत्रित किया। ठीक। जीवों का अत्याचार बढ़ गया, उसको नियंत्रित किया। ठीक बात। क्या समझा? ठीक है। और धरती में उत्पाद बढ़ गया, हाँ। उसको नियंत्रित करना। इसके लिए मनुष्य जन्म है। इसीलिए लिखा है नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक प्रकट होना मानव। बहुत बढ़िया बाबा। इसमें ये ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए बाबा। बस बिल्कुल इसी का नाम है ज्ञान। अब प्रमाणित करने के लिए अनुभव प्रमाण, अनुभव प्रमाण पहले, अनुभव प्रमाण के अनुसार जो है ना विचार प्रमाण, विचार प्रमाण के अनुसार व्यवहार प्रमाण। ठीक। बाबा आपने ये कहा कि मानव, ये तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। चाहिए। तुम्हारे अनुसार चाहिए बाबा।
चाहिए। अनुभव प्रमाण विचार